अस्सलाम वालेकुम। आज एक लफ्ज ले रहे हैं दाब्बतुल अर्द, जिसका इन्होंने घुन की तरह कीड़ा किया हुआ है। ये कुरान में एक जगह आया है, सूरह सबा यानी सूरह नंबर 34 और आयत नंबर 14, जिसमें जमीन का कीड़ा यानी कि दीमक, इसका तर्जुमा जानवर यानी दीमक किया गया है। तो आइए देखते हैं कि ये क्या है। फलम्मा क़ज़यना अलैहिल मौता मा दल्लहुम अला मौतिही इल्ला दाब्बतुल अर्ज़ि ताकुलु मिन साअतिही फलम्मा खर्र तबय्यनतिल जिन्नु अल्लौ कानू यअलमूनल ग़ैबा मा लबिसू फिल अज़ाबिल मुहीन। इस वक्त मेरे पास हाफिज नज़र अहमद का तर्जुमा है, पहले ये बता देता हूँ और फिर बताता हूँ कि ये है क्या। फिर जब हमने उसकी मौत का हुक्म जारी किया, उन्हें जिन्हों को उसकी मौत का पता न दिया, मगर घुन की तरह कीड़े दीमक ने उसका असर खाता था, मगर दीमक उसका असर खाता था, वो उसका असर खाता था। फिर जब वो गिर पड़ा तो जिन्नों पर हकीकत खुली, अगर वो गैब जानते होते तो वो न रहते जिल्लत के अजाब में। तो यहाँ जो इस रिवायती तर्जुमे से बात आ रही है कि जब मौत का हुक्म जारी कर दिया सुलेमान पर, तो जिन्नों को जो उसकी मौत का पता नहीं दिया, लेकिन जो उसका असर था उसे दीमक खा रहा था, तो जिसकी वजह से वो गिर पड़ा और फिर जिन्नों पर हकीकत खुल गई और वो कहते हैं अगर हम गैब जानते तो जिल्लत वाली सजा में नहीं रहते। इस रवाती तर्जुमे से भी ये बात तो वाज़ेह है कि गैब का इल्म फिर किसी को नहीं हो रहा है, चाहे वो जिन ही क्यों ना हो। हमारे यहाँ जो रवायती जिन है वो तो कहीं भी किसी वक्त हर जगह पहुंच जाता है, तो ऐसा है नहीं। यानी जिन को इतना ही नहीं पता कि एक आदमी मर चुका है, ऐसा के सहारे ऐसे ही बैठा जब तक वो उसे दिमाग ना खा जाए और ऐसा से गिर ना पड़े तो पता ही नहीं चला। दरअसल ये है क्या, ये देखिए, क्योंकि कुरान में हिदायत की बात है, इस वाक़े से कतन हिदायत का कोई ताल्लुक नहीं है। फलम्मा क़ज़यना, बस जब हमसे मुकम्मल हुआ या हमने मुकम्मल किया, अलैहिल मौत, उस पर अल मौत यानी खास मुर्दनी, बस जब उस पर खास मुर्दनी हमसे मुकम्मल हुई, मा दल्लहुम अला मौतिही, तो नहीं उन्हें दलील दिया उसकी मुर्दनी पर। ये यहाँ पर तो इन्होंने नहीं पता ना दिया बल्कि यह दलील से दलील, तो जो दलील दिया उन्हें उनकी मुर्दनी पर, ये माँ का सीगा भी नाफिया नहीं है बल्कि जो के लिए है। तो जो उन्हें दलील दिया उसकी मुर्दनी पर, इल्ला दाब्बतुल अर्द, तो सिर्फ पस्ती के जानदार या जानदार पस्त, ताकुलु मिन साअतिही, तुमसे हासिल करके बरता उसका वो सहारा। और सहारा जो है जरूरी नहीं कि ऐसा और लाठी ही हो। जब किसी निज़ाम और सिस्टम की बात होती है तो वहां पर सहारा दरअसल आइन होता है, वो आइन की किताब होती है। तो जब अल्लाह के मानने वाले, अल्लाह के ताबेदार कोई काम कर रहे होते हैं तो उनका सहारा जो किताब होती है वो अल किताब यानी अल्लाह की किताब होती है, और अल्लाह की किताब में तमाम कवानीन मौजूद होते हैं जिसकी तबा करना होता है। फलम्मा खर्रा, बस जब गिर पड़ा, तबय्यनतिल जिन्नु, तो तुमसे वजाहत हो गई जुनूनियों को, अल्लौ कानू, ये कि अगर वो होते, या अलमूनल गैब, वो जानते अल गैब को, इन खास पोशीदगी को। तो ये जो अल गैब है इसका इल्म भी अल्लाह की किताब में ही होता है। जैसे अल्लाह कहता है कि अमल करोगे तो ये नतीजा आएगा, वो अल गैब है। जब भी नतीजा सामने नहीं है, जब अमल करेंगे तो वही नतीजा आएगा। जबकि हम सोच रहे तो ऐसा हो नहीं सकता। मिसाल के तौर पर इसको ये कह सकते हैं, जैसे अल्लाह कहता है वान तुम आलूना इन कुंतुम मोमिन, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन रहोगे। तो अल गैब क्या है, वन तुम मालूम कि तुम ही गालिब रहोगे, लेकिन कब होगे, जब मोमिन रहोगे। तो कुरान जिसको मोमिन कहता है वो वाला अमल करेंगे तो आप दुनिया पर गालिब आएंगे, वरना नहीं आएंगे। जैसे आजकल कुरान के मानने वाले मोमिन दावेदार बहुत सारे हैं, लेकिन उसके मुताबिक क्योंकि अमल किसी का है ही नहीं इसलिए गालिब ही नहीं है, अमेरिका गालिब है। तो वो जो अमल कर रहे हैं पोशीदगी का, अगर वो जानते मा लबिसू, तो नहीं वो रहते फिल अज़ाबिल मुहीन, जिल्लत की सजा में। अल मुहीन यानी खास जिल्लत है, इसी तरह अल्लाह तो खास जिल्लत वाली सजा में वो नहीं रहते। इसका एक बार रवा तर्जुमा कर देता हूँ ताकि बात को समझ में आ जाए। बस जब मुर्दनी उस पर हमसे मुकम्मल हुई, उसकी मुर्दनी पर उन्हें दलील नहीं मिली या वो उस पर माइल नहीं हुए, जो दलील उन्हें दी गई उस पर वो माइल नहीं हुए, जो दलील उन्हें मुर्दनी पर दी गई उस पर वो माइल नहीं हुए, तो सिर्फ
اس کا سہارا یعنی جس کے سہارے وہ رہے الکتاب، تو صرف اس کا سہارا نہیں، الکتاب تم سے پستی کے جاندار حاصل کر کے برتتے تھے، جو پست لوگ ہیں ان کے جاندار الکتاب کے سہارے کو حاصل کر کے برتتے تھے۔ پس جب وہ گر پڑا تو جنونی کو تم سے وضاحت ہوئی یہ کہ اگر وہ الغیب یعنی کتاب میں پوشیدہ جو کچھ نتائج پوشیدہ نتائج اس کا علم رکھتے تو وہ ذلت والی سزا میں نہیں رہتے۔ تو یہ تھے اصل میں دیمک کی وضاحت، جو کہ یہاں پر اس کا یہ دیمک یعنی زمین کا کیڑا دیمک کر دیا گیا تھا، تو دراصل یہ دیمک نہیں ہے، یہ بھی انسان ہی کی بات ہے کہ وہ پست انسان، تو پستی میں جو جاندار انسان تھے تو انہوں نے جب اس سہارے کو پکڑا جو اللہ کی کتاب کا سہارا تھا اور اس سے حاصل کر کے برتنا شروع کیا، اس کے مطابق اپنے عمل کو ڈھالنا شروع کیا، اس سے فوائد حاصل کرنا شروع کیا، تو پھر وہ جو جنونی قسم کے تھے جو کہتے تھے اپنے اپنے مسلک پر سختی سے کاربند رہتے تھے، تو ان پر پھر وضاحت ہوئی کہ وہ تو الغیب کا علم ہی نہیں جانتے، اور اگر وہ یہ علم جانتے تو پھر وہ ذلت والی سزا میں نہیں رہتے۔ جیسے آج کا مسلمان جو ہے مختلف فرقوں میں بٹا ہوا ہے اور ہر ایک فرقہ والا اپنے آپ کو ہی حق سمجھ رہا ہوتا ہے، خالص قرآن کی طرف آتے ہی نہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اگر قرآن کے احکامات کو سمجھ کر 24 گھنٹے اس پر عمل کریں پھر وہ نتائج ملیں گے، اور جو آج کا جو جنونی فرقہ پرست چاہے وہ مولوی ہو یا عام آدمی ہو تو اس پر یہ واضح ہو جائے گا کہ اگر وہ واقعی الغیب جو کتاب میں بتایا گیا کہ اس عمل کا یہ نتیجہ ہے وہ اسے جان لیتے تو وہ ذلت والی سزا میں نہیں رہتے۔ آج جو ذلت کی سزا میں مسلمان ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ الکتاب والا عمل نہیں کر رہا، اللہ جو احکامات دے رہا ہے اس پر عمل نہیں ہے، بلکہ بلا وجہ عبادات کو عمل بنا کر اس کو کر دیا گیا جس کا قرآن سے قطعاً تعلق نہیں ہے۔ تو امید ہے اس کی وضاحت ہو گئی ہوگی۔ السلام علیکم۔